पावर पॉइंट ओपन करते हैं। अब इसमें इंसर्ट में कोई समस्या हो तो बताओ। नहीं है? आगे चलते हैं। डिज़ाइन। MS वर्ड में पेज लेआउट नाम का ऑप्शन था। पेज लेआउट में क्या था कि पेज से रिलेटेड सेटिंग थी। अब इसमें एग्जैक्टली पेज कलर, बॉर्डर, सारी चीज़ें, इसमें आपका स्लाइड से रिलेटेड जो सेटिंग है वो डिज़ाइन में है, यानी कि ये भी एक तरह से पेज लेआउट ही है। ठीक है। अब सबसे पहला कह रहा है पेज सेटअप, क्लिक करेंगे अब तो ये अलग अलग साइज है। आप यहाँ क्लिक करेंगे, देखो मल्टी साइज मिलेगा, वो भी रेशियो में है। ठीक है। तो ज़्यादातर ये वाला जो होता है वो इस रेशियो में आता है। 16:9 कर लोगे तो विड्थ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यूट्यूब का जो वीडियोस होता है वो 16:9 रेशियो में होता है, विड्थ ज़्यादा होता है हाइट का। तो उस रेशियो में अगर आप लेंगे तो ये लोग, तो किस रेशियो में आप बनाना चाहते हैं, क्या साइज़ लेना चाहते हैं। यहाँ A4 साइज़ भी है ना, लेकिन स्लाइड को A4 साइज़ लेना, यूज़ के हिसाब से ले सकते हो तो ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप मैनुअली कुछ कम ज़्यादा करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। देखो ये, ठीक है, तो अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद है आपका स्लाइड ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन था, उसमें भी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में हाइट ज़्यादा होता है, विड्थ कम होता है ना, बताया था। और लैंडस्केप विड्थ, अब चूँकि साइज़ ही हमने कम लिया है, एक्चुअल साइज़ लिया नहीं, तो विड्थ ज़्यादा होता है, हाइट कम होता है, इस तरीके से। तो ज़्यादातर काम लैंडस्केप में होता है पावर पॉइंट में, तो ये आप ले सकते हो। उसके अलावा जो थीम्स है, अब थीम्स हैं तो एक आध स्लाइड और ले लेते हैं। अब इनमें थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं, ताकि जब भी हम थीम अप्लाई करें तो पता चले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, इसी से पता चल जाएगा। चलो तो ये थीम्स है, आप यहाँ क्लिक करें, देखो ये मल्टी टाइप है। ठीक है, पता चल रहा है कुछ। ठीक है, सपोज हमने अगर ये ले लिया, ठीक है, तो पूरा ये स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, पोजीशन से लेकर पीछे बैकग्राउंड तक ये सारा कुछ चेंज कर देता है। ठीक है, जबकि नॉर्मल में ऐसा नहीं होता। तो थीम जब आप चेंज करते हैं सोच समझ के, आप अपना जो डाटा है उसके हिसाब से कलर मैचिंग करके, ये सारी चीज़ें करके आप पढ़ें तो ये बेहतर होगा। देखो डिज़ाइन भी अच्छी है ना। इस तरीके से जब आप फाइल बनाते हैं तो अट्रैक्टिव बनता है। तो थीम क्या करता है, बैकग्राउंड से लेकर फोरग्राउंड सारी चीज़ें चेंज कर देता है। हाँ, अगर कलर का थोड़ा वेरिएशन चाहिए तो आप कलर पे जाएं। ठीक है, जो आपको लेना है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो इजी है। ये वर्क फॉन्ट में कई बार वर्क करता है, कई बार नहीं करता। रीज़न ये है कि हमें यहाँ से ही यूज़ कर लेना था अगर कुछ चेंज करना है तो। इफ़ेक्ट, ये इफ़ेक्ट आप तभी आप यूज़ कर पाओगे जब आपके पास स्मार्ट आर्ट टाइप पे कुछ ऑब्जेक्ट हो। जैसे कि अगर हमने यहाँ से स्मार्ट आर्ट ले लिया, कलर कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा ग्लोसी दे दिया, इफेक्ट यूज़ करते हैं। पता चल रहा है? तो सिंपल स्लाइड में पता नहीं चलता, ऐसे ही मैंने MS वर्ड में भी बताया था, है ना। तो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद
बैकग्राउंड स्टाइल, अगेन बैकग्राउंड की बात हो रही है, देखो तो शानदार स्टाइल है, जो भी आपके डाटा को स्ट्रक्चर को सूट करता है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे अगर आप जाओगे तो और भी ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ सबसे पहले है सॉलिड फिल। सॉलिड फिल में सिंगल कलर होता है, आप जो भी कलर रखना चाहें आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, है ना। ट्रांसपेरेंट का मतलब पता है ना क्या, पारदर्शी, है ना। ग्रेडियंट फिल यानी कि मिक्स कलर, ये देखो, ये अगर कुछ इस टाइप से कलर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इसमें अलग अलग वो है, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि सामने आ रहा है। ठीक है, तो रेडियल है, लिनियर है, पाथ है, रेक्टेंगुलर है ना। कलर अपने आप उस हिसाब से फिल हो रहा है। टेक्सचर फिल करना है तो टेक्सचर फिल करो, तो जैसा आपको लेना है ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसे भी ट्रांसपेरेंसी वगैरह और बाकी चीज़ें ऑफसेट वगैरह कर सकते हैं। अप्लाई टू ऑल करेंगे तो जितने स्लाइड होंगे सब पे ये चीज़ अप्लाई हो जाएगा, और केवल क्लोज कर देते हैं तो इसी पे रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद है हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक। जो भी हम थीम लेते हैं ना तो कुछ ना कुछ ग्राफिक आता है उसके साथ, जैसे ये डिज़ाइन है ना, तो इस टाइप के डिज़ाइन को अगर आप हटाना चाहो तो हटा सकते हैं, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा डिज़ाइंस होते हैं उनको आप ऑफ ऑन कर सकते हो इसके थ्रू। क्लियर है। तो कंपैरिजन टू MS वर्ड पेज लेआउट ये काफ़ी इजी है, बहुत आसानी से ये आप यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो टैब है या पैनल है वो है एनिमेशन, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है और यही डिफरेंस क्रिएट करता है, मेनली तो यही है, ठीक है। अच्छा, ये ट्रांजिशन मैंने बताए थे क्या, ठीक है। तो अगर हम कोई सा भी ट्रांजिशन यूज़ करते हैं तो ये प्रीव्यू बटन एक्टिव हो जाता है। कोई भी एनिमेशन यूज़ कर लेते हैं तो एक्टिव हो जाता है, आप क्लिक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप F5 करके ही चेक करो, आप यहाँ से भी बिना F5 किए स्लाइड शो किए आप चेक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एनिमेशन नहीं है तो ये एक्टिव नहीं है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद है आपका कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और यही सारे एडवांस एनिमेशन को प्रोवाइड भी करता है, ठीक है। अब कस्टम एनिमेशन पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिपबोर्ड टाइप का एक बॉक्स खुलेगा और इसके अंदर होगा एनिमेशन के टाइप। देयर आर 4 टाइप ऑफ कस्टम एनिमेशन। इसे आप नोट कर लेना जब आप यूज़ करोगे तो नोटबुक में। सबसे पहला एंट्रेंस, एम्फेसिस, फिर एग्जिट और फिर मोशन पाथ, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो एंट्रेंस और एग्जिट दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। अब यहाँ अगर आप ऑप्शन देखोगे फ्लाई इन, मैग्नीफाई, तो इसमें भी फ्लाई आउट है, उसमें फ्लाई इन है, इसमें फ्लाई आउट है, बाकी मैग्नीफाई वगैरह भी होगा। हम एक बार यूज़ करते हैं कि जब ये अपोजिट वर्ड है तो इफेक्ट क्या होगा। क्लिक करो, हम इस बार टेक्स्ट पे इसे यूज़ कर रहे हैं। देखो ये बॉक्स, तो जब आप इसे यूज़ कर रहे हो ना तो टेक्स्ट अपीयर हो रहा है। अपीयर हो रहा है का मतलब दिख रहा है, वहाँ पे स्टिल है ना। अच्छा, इसको थोड़ा सा ओके कर देते हैं, ये अप्लाई हो गया। अब इस बार हम एग्जिट का यूज़ कर लेते हैं। एग्जिट में सर्कल है, देखो ये गायब हो रहा है। दोनों का डिफरेंस पता चल रहा है। सर्कल उसमें भी है तो सर्कल के थ्रू वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपके स्लाइड पे, और इस वाले के थ्रू गायब हो रहा है। तो इसके कोई सा भी एनिमेशन आप यूज़ कर लो वैसे ही करेगा। तो एग्जिट का मतलब एग्जिट ही है। इस टेक्स्ट को एनिमेशन के साथ एग्जिट करना हो आप एग्जिट करा सकते हो उसको,
ठीक है, हम एक पिक ले लेते हैं। तो इस पे भी आप सेम चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो आपका काम क्या है, मोर इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ ऑन होना चाहिए ताकि आप क्लिक करो तो पता चले, नहीं तो यहाँ नहीं होगा तो ओके करोगे तभी पता चलेगा, अदरवाइज पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये जो एनिमेशन है आपको एक एक एनिमेशन को अच्छे से चेक करना है। एंट्रेंस को पूरा चेक कर लेने के बाद फिर एम्फेसिस पे जाना है ना, फिर एग्जिट पे जाना है और फिर जो आपका पाथ है उस पे जाना है, मोशन पाथ। ठीक है, अब देखो इसको प्ले करके यहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस टाइप का एनिमेशन आप लोग देखते हो ना, तो वो प्रेजेंटेशन को और अट्रैक्टिव बना देता है। तो आप मल्टी एनिमेशन डाल सकते हो। देखो एक एनिमेशन डाला है, फिर करोगे फिर दूसरा एनिमेशन आ जाएगा। एम्फेसिस की बात करें तो ज़्यादातर टेक्स्ट वगैरह पे यूज़ होता है ज़्यादातर, बाकी तो आप इस पे भी कर सकते हो। मोर इफेक्ट पे आ जाओ, बॉक्स खुलेगा। अब चेंज फ़ॉन्ट कलर, बोल्ड, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी करोगे, है ना। तो ये बहुत अच्छे ऑप्शन है। देखो ये, तो ये ज़्यादातर टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। उसके बाद बात करें मोशन पाथ की, तो इसके पास पाथ बने हुए हैं, है ना, मतलब बने बनाए रास्ते हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो रास्ता देना चाहो आप दे सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने यहाँ पे डाउन ले लिया, देखो ये, तो ये एनिमेशन का जो रास्ता है, ये पाथ है, वो दिख रहा है और इस पाथ को हम एडिट कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे एक छोटा सा वाइट सा आ गया ना, पहले नहीं था, क्लिक करेंगे आ गया। अब इसको ऐसे पकड़ के आप अगर बिल्कुल नीचे ले जाना चाहते हैं ले जाए, ठीक है। एक बार अप्लाई, अब देखो कितने एनिमेशन हो गए इस पे। खैर अप्लाई करके देखो, कुछ ज़्यादा राइट क्लिक करके मैं बाकी को कर देता हूँ रिमूव। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से कोई शेप ले लूँ या क्ले पार्ट ले लूँ, क्ले पार्ट में कार लिखा हुआ आपको पता है ये टाइम लेता है, इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं। अभी क्लिक नहीं होगा तो अपनी लाइब्रेरी से ये सर्च करेगा, कार देगा। तो कल आप लोगों को डिज़ाइन पूरा यूज़ करना है और कस्टम एनिमेशन के चारों ऑप्शन अच्छे से यूज़ करने हैं। देखो जो इसके पास हो सकता था उसने दे दिया, हम इसको ब्लैंक वाले पे ले लेते हैं, ऐसे उठा के बंद कर दिया। अब यहाँ पे गए मोशन पाथ, देखो जो रास्ता हम इसे देंगे पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये यूज़ कर ही सकते हैं आप। इसमें ये सारे यूज़ करने के बाद इसमें फ्री लाइनिंग भी आप दे सकते हैं, ठीक है। आप लाइन अपने से बना सकते हैं। अब इसमें से कोई सा भी ले लो, जैसे कि मैं चाहता हूँ ऐसे आए पहले, फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे आए, है ना। अब यहाँ छोड़ दिया मैंने, अब देखो ये छूट नहीं रहा, डबल क्लिक कर दिया, देखो ये। तो आप अपने हिसाब से लाइनिंग बना सकते हो। इस लाइनिंग पे क्लिक करके डिलीट भी मार सकते हो या फिर उसको घुमा सकते हो। तो आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लो जी, घूमते रहो, ठीक है। तो ये कस्टम एनिमेशन आपको यूज़ करना है। एक एक एनिमेशन का यूज़ आपको पता होना चाहिए। जो है अच्छे एनिमेशन हो उसको आप अप्लाई करेंगे और किसी एक
सब्जेक्ट का आप पूरा का पूरा स्लाइड शो बनाएंगे। जैसे कि इसमें बहुत सारे फोटोज हैं, ठीक है। तो यहाँ मैरिज कलेक्शन ले लो, मूवी पोस्टर ले लो, गांधी जी का तो 2-3 फोटोज ही होगा, है ना। होली ले लो, दिवाली ले लो, इंडिपेंडेंस ले लो, इंटीरियर, फास्ट फूड, बिल्डिंग्स, है ना, ये सारी चीज़ें। तो कोई एक पे करके, और ये फोटोज पे और टेक्स्ट पे, उस पे आप टेक्स्ट भी देंगे, एक स्लाइड पे एक लाइन एक वर्ड, है ना। तो इन सब पे आप एनिमेशन अप्लाई करेंगे डिफरेंट, और पूरा का पूरा एक फाइल बनाएंगे जो एटलीस्ट 10+ स्लाइड का हो, 10 से ज़्यादा स्लाइड होने चाहिए, ठीक है।